चलिए पहले सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। चलिए अभी हम लोग इससे जस्ट पहले के एल्केन देखे, एल्कीन देखे, एल्काइन देखे और एल्काइल्स ग्रुप देखे। इसका हम लोग एक क्या एक्स्ट्रा देखना है, एरीन देखना है। क्या देखना है? चलिए फिर से हम लोग क्या बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम लोग का ये जो चैप्टर है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये कार्बनिक रसायन है क्या। तो कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग केवल और केवल कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। केवल और केवल कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आखिर ये कार्बनिक यौगिक होता क्या है? तो कार्बनिक यौगिक यानी क्या है, 1828 ईस्वी से पहले ये कहावत था कि जो भी हमारा क्या है या तो जीवित स्रोत से क्या है, या तो पेड़ पौधा से या जीव जंतु से प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। ये हमारा क्या है, वनस्पति से भी प्राप्त हो सकता है या जीव जंतु से भी प्राप्त हो सकता है। वैसे ये हमारा क्या कार्बनिक शब्द जो है यह क्या है, कार्बो शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है काला। जिसका अर्थ होता है काला। यानी क्या है, 1828 ईस्वी से पहले वैज्ञानिक का ये क्या कहना था कि जो भी हम लोग क्या जिस भी पदार्थ को जिस पदार्थ को जलाएंगे अगर लास्ट में वो क्या है काला बचेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो कार्बनिक यौगिक लेकिन क्या है 1828 ईस्वी में हमारा क्या है, फ्रेडरिक वॉलर नामक वैज्ञानिक क्या है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम क्या है, यूरिया। इसका नाम क्या है, यूरिया। क्या है तो हमारा क्या आप लोग क्या बोले कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। इसका क्या निर्माण कौन किया था, फ्रेडरिक वॉलर। तो इसीलिए क्या है इस फ्रेडरिक वॉलर को हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक। कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक। इसका यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या बिना टाइम गवाए क्या स्टार्ट करते हैं एल्केन। चलिए एल्केन देखिए अभी क्या जस्ट पहले बताया था आप लोगों को कि एल्केन में क्या होते हैं, जिसमें केवल एकल बंधन होते हैं। तो जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंधन होगा तो एल्केन कहेंगे। कम से कम एक द्विबंधन होगा तो एल्कीन कहेंगे। और जिसमें क्या कम से कम एक त्रिबंधन होगा तो एल्काइन। और क्या आप लोग जानते हैं कि अगर केवल और केवल क्या एकल बंधन होगा मतलब चारों तरफ से वो जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर द्विबंधन से जुड़ा हुआ तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और त्रिबंधन से जुड़ा हुआ तो असंतृप्त, उसको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए एल्केन देखते हैं। तो एल्केन पहला क्या है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या रहते हैं कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच केवल और केवल क्या रहते हैं, एकल बंधन रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या ये अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिख लेंगे। फिर क्या जैसे स्टार्ट देके लिख लिया क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा क्या लिखे कि इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंधन होता है। इसका सामान्य आणविक क्या होता है, H2+2। अब देखिए क्या ये एल्केन का पहले हम लोग नामकरण देख लेते हैं कि एल्केन का नामकरण आखिर करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ये हमारा क्या है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य आणविक सूत्र। तो एल्केन का सामान्य आणविक सूत्र होता है CH2+2। इसके बाद हम लोग क्या इसका कॉमन नाम लिखेंगे आप आईयूपीएसी। कॉमन नाम में क्या करेंगे हम लोग या तो N लगाएंगे इस एल्केन में, या तो N लगाएंगे या आइसो लगाएंगे या न्यू लगाएंगे। तो कब N लगाएंगे, कब आइसो लगाएंगे और कब न्यू लगाएंगे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर हमारा ये जो एल्केन है श्रृंखला बनाएंगे, चेन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर वो सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा यानी क्या इसमें ब्रांच नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एन एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, एन एल्केन। वही अगर एक ब्रांच होगा तो आइसो एल्केन कहेंगे, अगर एक से अधिक ब्रांच होगा तो न्यू एल्केन कहेंगे। और आईयूपीएसी नाम बहुत ही इजी है, इसका हम लोग क्या करेंगे एल्केन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल्केन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि अगर हम लोग n का मान 1 लेते हैं, कितना लेते हैं n का मान 1 लेते हैं तो C क्या हो गया, 1 हो गया। देखो यार सभी H कितना है तो दुगुना से 2 ज्यादा, 1 के दुगुना 2, 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गया। तो CH4 हो गया। अब इसका देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो अभी जस्ट पहले बोले हैं कि हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर क्या है
लिखेंगे तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो केवल और केवल क्या है, एकल बंधन से देंगे। तो जैसे हमारा क्या ये मीथेन है, यानी एक कार्बन है, तो एक कार्बन में क्या है, ये वो कार्बन लिए और इसमें केवल एकल बंधन होते हैं, तो चार तरफ से क्या करेंगे, एकल बंधन देंगे। इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा लेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब देखिए क्या इसका कॉमन नाम क्या लिखेंगे, तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को हम लोग मीथ कहते हैं, उसमें एन जोड़ दिए तो नाम हो गया मीथेन। आईयूपीएसी नाम अभी भी क्या है, सभी से में रहेगा, मीथेन हो गया। जैसे अगर मान लो हम लोग n का मान 2 लेते हैं, n का मान 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, दुगुना से 2 ज्यादा, दो दूनी 4, 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया। तो चलिए क्या 6 ही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या 2 कार्बन दे दिए, सभी में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, इथेन हो गया। और आईयूपीएसी नाम ये हमारा क्या है, इथेन ही हो गया। अगर हम लोग n का मान 3 लेते हैं, n का मान 3 लेते हैं तो क्या C3 हो गया, H कितना हो गया, 8 हो गया। 3 को कार्बन देते हैं, यानी क्या है कि n का मान जब तक 3 तक रखे हुए हैं तब तक क्या इसका स्ट्रक्चर चाहे किसी तरह से भी लिखेंगे, इसमें ब्रांच नहीं बनता है। तो यहाँ तक हम लोग ना इसमें n लगाएंगे, ना आइसो लगाएंगे, ना लगाएंगे, इसमें हम लोग केवल और केवल क्या देंगे, प्रोपेन देंगे, क्या देंगे, प्रोपेन। अब इसके जस्ट आगे देखते हैं हम लोग n का मान 4 लेते हैं, n का मान 4 लेते हैं, तो देखिए n का मान जब हम लोग 4 लेंगे, n का मान क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो क्या हो गया, C4 हो गया, H कितना हो जाएगा, 4 का 2 10 हो गया। तो देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो या तो हम लोग क्या 4 कार्बन सीधे में दे देंगे, सीधा दे सकते हैं, या 3 को ऐसे दिए है, वो क्या है इसमें ब्रांच लगा दिए। तो अगर क्या है, यानी यहाँ से जब n का मान 4 से स्टार्ट किए तो यहाँ से क्या है कि स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के संभव है, तो अलग अलग तरह के संभव होगा तो यहाँ से हम लोग क्या है n आइसो और नियो लगाना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो ये सीधा है तो n लगा दिए, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। इसमें क्या है, ये हमारा क्या इसमें एक ब्रांच है तो इसलिए क्या लगा दिए, आइसो लगा दिए। और ये 4 टोटल कार्बन कितना है, 4 है तो ब्यूटेन लिख दिए, यानी क्या हम लोग कॉमन नाम है टोटल कार्बन को गिन करके लिखते हैं और लास्ट में क्या करते हैं उसमें एन जोड़ देते हैं, तो हमारा ब्यूटेन हो गया। तो ये तो हमारा कॉमन नाम है, यानी क्या है अगर सीधा रहेगा, एक भी ब्रांच नहीं रहेगा तो एल के लिखेंगे, अगर एक ब्रांच रहेगा तो आइसो एल के लिखेंगे, अगर एक से अधिक ब्रांच रहेगा तो नियो। लेकिन क्या आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या सबसे जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वो आईयूपीएसी नाम। तो चलिए आईयूपीएसी नाम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या जब यहाँ n से क्या स्ट्रक्चर जब अलग अलग तरह के संभव होगा तो आईयूपीएसी नाम भी क्या होगा, अलग अलग तरह के होगा। तो अगर ये सीधा है तो सीधा में कोई दिमाग नहीं लगाना, बस क्या 4 है तो ब्यूटेन लिख दिए, 5 है तो पेंटेन लिख दिए। लेकिन जब क्या ब्रांच है तब उसमें क्या थोड़ा क्या 2-3 बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे क्या सबसे पहले हमारा काम रहेगा लंबा चेन चुनना, सबसे पहला काम लंबा चेन चुनना। दूसरा काम रहेगा कि जो हमारा क्या लंबा चेन से बच जाए उसको शाखा ब्रांच मान लेंगे। और तीसरा काम है कि जिधर से वो ब्रांच नजदीक होगा उधर से गिनती करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका, इसमें हम लोग इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो ये क्या है लंबा चेन में क्या 1 2 3, इधर करेंगे तो 1 2 3, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3, यानी सभी तरह से लंबा चेन में क्या 3 ही कार्बन आ रहा है। तो चलिए ये सीधे वाला ही मान लेते हैं लंबा चेन। इसके बाद क्या है ये हमारा बच गया नीचे वाला, तो इसको क्या ब्रांच मान लिए, क्या मान लिए ब्रांच मान लिए। तो चलिए पहला हमारा काम क्या है ब्रांच को क्या लिख लेना। तो ये देखो क्या एक तरफ तो जुड़ा हुआ है और ये कार्बन में 3 तरफ से हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी क्या है ये CH3 है, क्या है ये CH3 है। तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी हम लोग को बताए थे एल्केन एल्कीन एल्काइन और एल्काइल फैमिली 4 को। तो जब क्या है सब में दुगुना करेंगे, और दुगुना से क्या है अगर क्या 2 ज्यादा है तो एल्केन, अगर क्या सीधे दुगुना है तो एल्कीन, दुगुना से 2 कम है तो एल्काइल, और दुगुना से 1 ज्यादा है तो एल्काइल। तो ये हमारा कार्बन अभी 1 है, दुगुना है तो 2 है, 2 में 1 जोड़े तो 3, यानी दुगुना से 1 ज्यादा है, यानी ये हमारा क्या एल्काइल फैमिली का। इसका नाम क्या हो गया मीथ, तो क्या हो गया मिथाइल, क्या हो गया मिथाइल। आप लोग क्या मिथाइल नहीं बोलिएगा, क्या ये मिथाइल, क्या ये मिथाइल। तो चलिए CH3 क्या हो गया मिथाइल हो गया। तो अब देखिए क्या ये आप क्या गिनती किधर से करें, तो इधर से करते हैं तो 1 2 पर है, इधर से भी गिनती करते हैं तो 2 पर है, तो तीनों से कर लेंगे। तो चलिए हमारा पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा, तो 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो इसलिए लिख दिए 2
मिथाइल। अब ब्रांच समाप्त हो गया। जब ब्रांच समाप्त हो गया तो सीधी श्रृंखला में देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है 3 कार्बन है, तो 3 को क्या कहते हैं प्रोप कहते हैं। तो प्रोप को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ए नहीं जोड़ेंगे तो प्रोपेन। क्या हो गया प्रोपेन। तो इस तरह से अगर क्या है किसी भी कार्बनिक यौगिक का यानी एल्केन का अगर आप लोग का क्या नाम लिखने के लिए देंगे तो लिख लीजिएगा। चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एल्कीन के बारे में। तो एल्कीन में आप लोगों को क्या बताया है कि इसमें क्या कम से कम एक द्विबंधन होता है। देखो इधर एल्कीन में क्या है कम से कम एक द्विबंधन होते हैं। तो कम से कम द्विबंधन एक होगा तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक द्विबंधन हो, कम से कम एक द्विबंधन हो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एल्कीन कहेंगे। इसमें क्या हम लोग स्टार्ट देके दो पार्ट यही लिख लेंगे कि क्या है यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा क्या है इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम क्या है एक द्विबंधन होते हैं। इसके बाद इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n होता है, CnH2n। ये समझ गए आप लोग। तो चलिए इसका हम लोग क्या है इसका IUPAC नाम देखते हैं। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसका GMF यानी जनरल मोलेकुलर फार्मूला, सामान्य आणविक सूत्र। तो इसका सामान्य आणविक सूत्र होता है इसमें हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसमें देखिए कॉमन नाम लिखते हैं और इसमें IUPAC नाम तो इजी है कि अल्क में क्या करेंगे इन जोड़ देंगे, लास्ट में क्या है यानी अल्कीन है तो लास्ट में क्या है इन है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इन जोड़ देंगे। लेकिन कॉमन नाम में थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉमन नाम क्या है क्या कॉमन नाम क्या सभी दृष्टिकोण सभी जगह क्या एक समान नहीं होते हैं, यानी जो क्या है वैज्ञानिक अपना खोज के जो दे दिए वही हम लोग क्या रखते आ रहे हैं। इसमें कोई क्या है कोई एप्लीकेबल नियम क्या नहीं होता है। जबकि हमारा IUPAC नाम क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या एक समान होते हैं, ये सभी क्या मिल करके तय करते हैं। तो ये हमारा क्या फिक्स है, इसका फिक्स नियम होता है, जबकि इसका फिक्स नियम नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं अल्क में वाइलिन जोड़ रहे हैं। क्या करेंगे कॉमन नाम में अल्क में वाइलिन, कॉमन नाम का मतलब साधारण नाम। तो देखिए क्या है इसमें अगर मान लो हम n का मान 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा C 1 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा नहीं। लेकिन क्या हम लोग एल्कीन में क्या पढ़े हैं कि इसमें क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम एक द्विबंधन होना चाहिए। तो इसमें क्या है 2 कार्बन कम से कम चाहिए, क्योंकि एक कार्बन में क्या है एक कार्बन रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन संभव नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या है n का मान कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग n का मान 2 रखते हैं। तो n का मान 2 रखे तो क्या हो गया C2 हो गया, H कितना हो गया 6 हो गया, सॉरी यानी दुगुना क्या है 10 दूनी 4 हो गया। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम लोग क्या 2 कार्बन दे दिए और इसके बीच क्या होगा द्विबंधन होगा। तो चलिए द्विबंधन दे देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन के बीच क्या अधिक से अधिक क्या 4 को बॉन्ड बन सकता है, 4 से क्या है अधिक बन सकता है ना। तो चलिए 2 हो गया इधर, तो एक इधर दे दिए 3, एक नीचे या ऊपर कहीं दे देंगे। तो चलिए नीचे ही दे देते हैं तो क्या हो गया 4। इस कार्बन में क्या 2 है, एक इधर दे दिए तो 3, एक इधर दे दिए तो 4। इसी तरह से चाहे ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं भी देंगे लेकिन 4 होना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या है ये सभी क्या है हाइड्रोजन है, क्या इसमें हाइड्रोजन है। तो अब देखिए क्या है ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, तो ईथ में वाइलिन जोड़ दिए, इसका नाम हो गया इथिलीन। क्या हो गया इथिलीन। वैसे आप लोग जानते हैं कि जब बहुत सारे इथिलीन को हम लोग मिलाते हैं तो बनता है पॉलीथीन। क्या बनता है पॉलीथीन। चलिए अगर मान लो हम लोग n का मान क्या है 3 लेते हैं, n का मान 3 लेते हैं तो n का मान 3 लेंगे तो C3 हो गया, H कितना हो गया 6 हो गया। तो चलिए C क्या है 3 को कार्बन दिए, इसमें क्या है एक बीच में यहाँ पर क्या द्विबंधन दे दिए या यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देंगे फिर भी यहाँ पर देंगे फिर भी क्या एक ही नंबर पर है, तो इसलिए इसमें भी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या प्रोप है, तो इसको वाइलिन जोड़ दिए प्रोपीलीन हो गया और IUPAC नाम क्या हो गया प्रोपीलीन। चलिए अब हम लोग क्या है n का मान 4 रख के देते हैं। तो जब n का मान 4 है क्या n का मान 4, चलिए n का मान 4 लेते हैं। तो अब देखिए n का मान अगर 4 लेंगे तो क्या है ये हमारा द्विबंधन जो है ये द्विबंधन 1 नंबर पर भी दे सकते हैं, या किसी का इच्छा होगा तो द्विबंधन क्या 2 नंबर पर भी दे सकता है, या इच्छा होगा तो यहाँ पर भी दे सकते हैं।
तो अगर यहाँ देंगे चाहे यहाँ देंगे तो इधर से गिनती करेंगे तो पहला, इधर से गिनती करेंगे तो पहला। लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता, बदल जाता। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा क्या स्ट्रक्चर दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया तो देखिए ये हमारा टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 को हम लोग ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट में वाइलिन जोड़ दिए तो क्या हो गया, क्या हो गया, ब्यूटाइलिन या ब्यूटिलिन। ब्यूटिलिन भी पढ़ सकते हैं या ब्यूटाइलिन भी बोल सकते हैं। तो ये तो है। अब इसका क्या है, नाम कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। तो नाम आईयूपीएसी नाम के लिए क्या बोले, सबसे पहले लंबा चेन चुना। तो इसमें तो लंबा चेन है ही। अगर ब्रांच रहता तो क्या हम लोग ब्रांच को भी क्या अलग क्या इंडिकेट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या लंबा चेन है, 4 है, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। इसके बाद ये द्विबंधन कितने नंबर पर है, 2 नंबर, 2 है, ये 2 नंबर पर है। इधर से भी गिनती करेंगे तो 2 नंबर, तो इसलिए ब्यूट 2 इन क्या दे दिए, ब्यूट 2 इन, यानी इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 इन हो गया। जबकि अगर इसका नामकरण करेंगे तो 4 कार्बन है तो ब्यूट। ये द्विबंधन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। अगर मान लो यहाँ पर अगर क्या 3 नंबर पर, मान लो किसी का अगर यह इच्छा होगा कि हम क्या 3 नंबर पर देते हैं, ऐसे दिए, ऐसे दिए हैं। तो अगर मान लो ऐसे दिए हैं तो अगर क्या ये देखो 1 2 3, इधर से तो 3 पर है, लेकिन इधर से गिनती करते हैं तो 2 पर है। तो किधरों से गिनती करेंगे तो क्या ये हमारा नजदीक वाला तो चाहिए, तो 1 ही पर है, तो ये हमारा क्या इसके जैसा हो गया, समझ गए। तो इसीलिए क्या इसका भी नाम हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट 1, समझ गए ये। तो ये आपका था एल्कीन, क्या था ये, एल्कीन। समझ गए सब आदमी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या देखते हैं, एल्काइन। क्या देखते हैं, अल्काइन देखते हैं। तो चलिए अल्काइन में क्या होगा कि इसमें हम लोग पहले ही देखे हैं कि अल्काइन में कम से कम क्या एक होना चाहिए, त्रिबंधन होना चाहिए, त्रिबंधन होना चाहिए। और जब ये त्रिबंधन है तो हमारा क्या बॉन्ड जो देंगे या तो क्या इधर देंगे या इधर देंगे, या हम लोग कहीं देंगे, फिर भी क्या दो तरफ तो खाली है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी असंतृप्त, क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यानी क्या है कि वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच कम से कम क्या होना चाहिए, एक त्रिबंधन होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एल्काइन। क्या कहेंगे, एल्काइन। तो चलिए स्टार्ट देखिए, हम लोग लिखते हैं क्या क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या असंतृप्त है कि असंतृप्त, असंतृप्त। इसलिए क्या है कार्बन और कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, त्रिबंधन होना चाहिए। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, अब हम लोग क्या है, ये इसका क्या जनरल क्या इंट्रोडक्शन था, इसका क्या है आईयूपीएस क्या कॉमन नाम हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका क्या कॉमन नाम लिखने से पहले हम लोग क्या इसका थोड़ा देख लेते हैं साइड में, कि जैसे क्या है इसमें त्रिबंधन होता है, तो अगर क्या इस कार्बन परमाणु के बीच क्या होना चाहिए कि त्रिबंधन होगा, क्या होगा, त्रिबंधन होगा। त्रिबंधन होगा तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहेंगे, एसिटिलीन कहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर मान लो इधर एगो कार्बन जोड़ दिए तो एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ये है CH3 है, तो CH3 को भी हम लोग पढ़े हैं मिथाइल कहते हैं, तो इसका नाम हो गया मिथाइल एसिटिलीन। अगर क्या 2 कार्बन जोड़ दिए इसका नाम क्या हो गया, इथाइल एसिटिलीन। अगर 3 को कार्बन जोड़ दिए क्या हो गया, प्रोपाइल एसिटिलीन। अगर इधर भी एगो जोड़ दिए तो ये हमारा मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो मिथाइल प्रोपाइल। और ये हमेशा फिक्स होगा एसिटिलीन, यानी लास्ट में क्या करेंगे, एसिटिलीन जोड़ना है। पहले सर किसको लेंगे, मिथाइल को, किसी को भी ले सकते हैं, वैसे अल्फाबेटिकली जाती है, इसमें जो इच्छा वो ले सकते हैं, वैसे ज्यादा अच्छा हमारा क्या रहेगा, अल्फाबेटिकल रहेगा। तो चलिए देखिए हमारा मिथाइल है, ये क्या है, प्रोपाइल है, मिथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन। 2 को जोड़ दिए तो मिथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन। अगर 3 को जोड़ दिए तो प्रोपाइल प्रोपाइल एसिटिलीन। तो 2 बार बोलना क्या थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या डाइप्रोपाइल, क्या कहेंगे, डाइप्रोपाइल एसिटिलीन। तो इस तरह से इसका क्या करेंगे, हम लोग कॉमन नाम लिख लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन नाम लिख लेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम जैसे क्या है, जैसे हम लोग क्या है आईयूपीएसी नाम अल्कीन में पढ़े वैसे ही क्या है अल्काइन में पढ़ेंगे। इसको लास्ट में क्या करेंगे, YN जोड़ देंगे। क्या करेंगे, YN जोड़ देंगे और सब चीज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो
तो ये आपका था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये समझ गए? बंद करो ताकि